गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीलस अप्रोच। चलिए, आज हम पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जो पेडागोजी स्टार्ट किए थे उसमें हम एक नए दौर की ओर हैं जो रहेगा आज क्लासिफिकेशन का, अर्थात वर्गीकरण। वर्गीकरण से आपके सी टेट में, एमपी टेट में और जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं लाइक केबीएस, उसमें भी वर्गीकरण से संबंधित पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चा कैसे वर्गीकरण करता है और कैसे वर्गीकरण को सीखता है। क्लियर ना? तो आज हम वर्गीकरण के ऊपर फोकस करेंगे और एक और चैप्टर, एक और यूनिट, इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन है क्या। जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, बच्चा किस तरह से वर्गीकरण करता है, अर्थात चीजों को अलग अलग कैसे करता है। जैसे हम बात करें कि भाई बच्चा जब प्रारंभिक एज में होता है, अर्थात किस में होता है, शैशवावस्था में या फिर उससे ऊपर बाल्यावस्था की शुरुआत करते हैं, तो उसमें बच्चे में क्या होता है, मैंने बताया था आपको ना, बाइगोसिक शब्दों में, है ना, और क्या कहते हैं जो खुद से बातें करते हैं बच्चे, या फिर एक और क्या कहते हैं, जैसे एक बच्चा है या फिर लड़कियां जो होती हैं खासकर, टैडी को क्या मानती, सब कुछ मानती, अर्थात निर्जीव वस्तु को ही सब कुछ मानती, चांद को चंदा मामा मानते हैं। तो निर्जीव और सजीव में वो क्या कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते, परंतु एक एज आती है जब बच्चा क्या करता है, इनमें अंतर करना सीखता है, और वो अंतर करने की शुरुआत हम विद्यालय से करते हैं। और एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वह बच्चों को हर चीज में अंतर करना सिखाए कि ये सजीव है, ये निर्जीव है, क्लियर ना, ये तारे हैं, ये चंद्रमा है ना, इस तरह से ये ग्रह हैं, क्लियर। तो आज हम उसी पे बात करेंगे। जब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन जो होता है, चिल्ड्रन कैन लर्न क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स, थिंग्स एक्सेट्रा। इट मींस चिल्ड्रन जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना, वो क्लासिफिकेशन कैसे सीख सकते हैं, चीजों को अलग अलग करके, वर्गीकृत करके, कि भाई ये ब्लैक पेन है और ये रेड पेन है, तो हमने इनकी कैटेगराइजिंग कर दी ना, इनका श्रेणीगत कर दिया कि भाई ये ब्लैक है और ये क्या है, रेड है, ये काला पेन है और एक लाल पेन है, क्लियर। तो बच्चा किस तरह सीखता है, बच्चा किस तरह सीख सकते हैं, कैटेगराइज करके, क्या करके, कैटेगराइज करके, अर्थात उनको श्रेणी में बांट कर कि भाई ये रेड पेन है और ये ब्लैक पेन है। तो इस तरह से चिल्ड्रंस कैन लर्न क्लासिफिकेशन स्किल्स बाय कैटेगराइजिंग द एनिमल्स एंड थिंग्स एटसेट्रा, फलाने फलाने, अपनी भाषा में फलाने मतलब एटसेट्रा, क्लियर ना। ठीक, तो जानवरों को और वस्तुओं को कैटेगराइज करके क्या करता है, सीखता है। अब जब बात करते हैं कि बच्चों को हम किस तरह से कैटेगराइज करना सिखाएंगे, अलग अलग करना सिखाएंगे, देखिए, बच्चों को अभिप्रेत करना कि वे अपने परिवेश से जानकारियों इकट्ठा करें जिससे उनमें खोज और अवलोकन शक्ति का विकास होगा। क्या कह रहा हूं मैं, बच्चों को क्या करना, अभिप्रेत करना, मोटिवेट करना, टू मोटिवेट चिल्ड्रंस टू कलेक्ट नॉलेज फ्रॉम देयर एटमोस्फियर। इससे क्या होगा, खोज और अवलोकन शक्ति का विकास होगा। बच्चों में क्या होता है, आप बच्चों को बताइए या फिर बच्चों से को अभिप्रेत करिए कि जो भी चीजें हैं, लाइक भाई फूल है, फूल में कितने पार्ट होते हैं, है ना, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, फूल में क्या क्या, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है ना, अर्थात पुमंग है, पुंकेसर है, उसकी पंखुड़ियां हैं, पत्तियां हैं, स्टीम है ना, रूट है, रूट सिस्टम है, सूट सिस्टम है, ये क्या होते हैं। बच्चे को आप बताइए कि बच्चा जाए बगीचे में और एक फूल ले या एक पूरा पौधा ले और उसको देखे, है ना, अवलोकन करे, उससे क्या होगा, बच्चे में खोज करने की जो प्रवृत्ति है, टेंडेंसी ऑफ इन्वेंशन, वो क्या होगी, डेवलप होगी। बच्चा खोज कर पाएगा, बच्चा खुद से सीख पाएगा, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, यही तो बताता है, खोज और अवलोकन शक्ति का विकास होगा। इससे क्या करेगा बच्चा, इससे बच्चे में कैसे क्लासिफिकेशन डेवलप होगी, अरे भाई इस फूल का कलर सफेद है, इस फूल में पंखुड़ियां हैं, इस फूल में पंखुड़ियां नहीं है, इसमें पुंकेसर है, इसमें पुंकेसर नहीं है ना, ये एक लिंगी है, ये बहुलिंगी है, साइंस में पढ़ते पढ़ लो ना। हाँ, तो इस तरह से बच्चे में क्या होगा, अवलोकन शक्ति और खोज शक्ति के साथ साथ वर्गीकरण की जो क्रिया है, क्लासिफिकेशन का जो एलिमेंट है, वो क्या होगा, डेवलप होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चों को समूह में काम करने के लिए कहना जिससे विविधता सीखेंगे। बहुत बड़ा पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में आता है
कि बच्चों क्या करना है, आपको समूह में सिखाना है। कुछ आ रहा है समझ में? इंडिविजुअली नहीं, बच्चा ग्रुप में सीखे। वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को आप ग्रुप में सिखाएं। बच्चों का 4-4 बच्चों का 5-5 बच्चों का ग्रुप बना दीजिए और साथ में उनका नेमिंग भी कर दो, उनका नामकरण भी कर दो। भाई बच्चों के ग्रुप का नामकरण रहेगा तो बच्चों को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा। बच्चों को आप समूह में काम करने के लिए कह दीजिए। 4-4 बच्चों 5-5 बच्चों को ग्रुप बना दीजिए और उन्हें गार्डन में जाने दीजिए। बच्चों से बोलिए कि बच्चे आप क्या करिए, सारे बच्चे फ्लावर्स को अवलोकन करिए, पौधों को अवलोकित करिए, फूलों को अवलोकित करिए, उन्हें देखिए, सर्च देम। और देखने के बाद जो भी चीजें आप देखते हैं उनको आप नोट करिए कि इसकी पत्तियां कैसी हैं, इसके पत्ती का कलर कैसा है ना, और उसके फूल का कलर कैसा है, कितने बड़े फूल हैं। इससे बच्चा क्या होगा, ज्यादा चीजों को सीखेगा। आ रहा है समझ में? विविधता, विविधता मतलब क्या, अलग अलग करना। वो बोलते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कहने का मतलब ऐसा है, हमारा भारत देश क्या है, अनेकता में एकता है। हम यहाँ सीख रहे हैं विविधता। विविधता मतलब डिफ्रेंसिएशन, मतलब अलग अलग चीजें। जैसे फूल अलग अलग तरह के कलर के होते हैं, उनमें अलग अलग तरह की पत्तियां होती हैं, किसी पौधे की कलर की पत्तियां हरी होती हैं, किसी की पीली होती हैं। विविधता है, क्या है, अलग अलग चीजें हैं। क्लियर ना? अब बात करते हैं बच्चों को कहानियां पढ़ने के लिए प्रेरित करना। अरे भाई कहानियां क्यों पढ़ाएंगे बच्चों को, हम पढ़ने के लिए क्यों कहेंगे, बताइए क्यों कहेंगे? भाई बच्चों को संस्कृति से भी तो जुड़ा रहना है ना। तो बच्चों को हमारी संस्कृतियां, हमारे इतिहास में क्या हुआ है ना, लाइक हम अपने नानी सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो वो कहानी के थ्रू क्या होता है, बच्चे में उस कहानी से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बच्चा गेन करता है। और यदि उसको वो अच्छा लगता है तो वो उसे अपनी जिंदगी में अपनाता है, फॉलो करता है उस चीज को। तो बच्चे में कल्चरली क्या होता है, डेवलपमेंट आता है। बच्चा जब कहानी पढ़ेगा तो बच्चे में कहानी के थ्रू से ही, कहानी के थ्रू अर्थात मजे मजे में बच्चा चीजों को सीखता जाएगा। इसलिए तो आजकल विद्यालयों में ढेर सारी कहानी की बुक्स आती हैं, बंडल्स पे बंडल्स आती हैं, बच्चों को प्रोवाइड भी कराया जाता है ताकि बच्चे क्या हो, सीखें उन चीज़ों को। पंचतंत्र की कहानियां हैं, है ना, बच्चे पढ़ें। इससे क्या होगा, बच्चे में मतलब इनडायरेक्टली ही बच्चे में क्या होगा, एजुकेशन डेवलप होगा कहानियों के थ्रू। क्लियर? बात करते हैं बच्चों में सृजनात्मकता के विकास के लिए आर्ट, क्राफ्टिंग, रोल प्ले गतिविधियां कराना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, बच्चों में क्रिएटिविटी, टू डेवलप क्रिएटिविटी ऑन चिल्ड्रंस we can आर्ट, क्राफ्टिंग, रोल प्ले विद द चिल्ड्रन। कहने का मतलब क्या है कि बच्चों को जो है आप क्या करने के लिए कहें, ड्राइंग करने के लिए कहें, क्राफ्टिंग करने के लिए कहें, रोल प्ले कराएं, नाटक हो गया, है ना। इनके थ्रू क्या होगा, बच्चे में क्रिएटिविटी आएगी। क्या होता है कि हम जनरली पूरे वीक हम बच्चों को पढ़ाते हैं। वीक में एक ऐसा डे होना चाहिए या फिर सैटरडे, जैसे कि मिडिल स्कूल्स में क्या होता है, एवरी सैटरडे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों के साथ सैटरडे के दिन आफ्टर लंच एक बाल सभा नाम से एक गतिविधि कराई जाती है। इसमें हर बच्चा कुछ ना कुछ करता है, चाहे वो गीत सुनाए, चाहे कहानियां कहे, चाहे डांस करे। तो इससे क्या होता है, बच्चा जो वीकली का जो थोड़ा सा बर्डन होता है ना, उसको थोड़ा भूल जाता है। अब बच्चा पूरे वीक में क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि नहीं मुझे सैटरडे आ रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो बच्चा उसकी तैयारी करता है। और धीरे धीरे हर वीक की जो तैयारी होती है, बच्चे में क्रिएटिविटी जो पावर होता है उसको डेवलप करता जाता है। हमें भी चाहिए कि हम सैटरडे के दिन जो है बच्चों को ऐसी क्रिएटिविटी कराएं। नॉट ओनली सैटरडे बट आल्सो जब भी अपने पास समय हो, लाइक जैसे अपना क्या होता है, पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स के थोड़ा बहुत 10 या 15 मिनट हम बच्चों के साथ थोड़ी बहुत ड्राइंग सीखें, या फिर पढ़ाते समय बच्चों को कहें, जब भी हम बोर्ड में ड्राइंग करें तो बच्चों को बोलें बच्चे आप भी हमारे साथ ड्राइंग करते जाएं। क्राफ्टिंग हो गया, पेपर्स, मेक थिंग्स विद द हेल्प ऑफ पेपर्स। पेपर के थ्रू हम क्या करें, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, लाइक फ्लावर्स हो गया, सजावटी सामान हो गए, है ना। इससे क्या होता है कि बच्चे में क्रिएटिविटी आती, कुछ नया करने की क्षमता, कुछ नया करने की क्षमता। क्लियर है? अच्छा, सृजनात्मक बच्चों का आईक्यू कितना होता है, बताइए आप लोग, टाइप करिए, सृजनात्मक बच्चों का आईक्यू कितना होता है। ये होता है 90 to 110। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बना हुआ ना, कितना होता है, 90 to 110 किसका, सृजनात्मक बच्चों का आईक्यू। क्लियर है?
बात करते हैं बच्चों को कविता गीत पढ़ने के लिए कहें, ना कि याद करने के। ये जो एनसीईआरटी 2005 है उसमें आपका एक पॉइंट भी है कि बच्चों को हमें रट्टा पद्धति से दूर रखना है, रट्टाफिकेशन से दूर रखना है। उन्हें पढ़ने के लिए कहिए, ना कि याद करने के लिए। याद करने से क्या होता है, बच्चा रटता है चीजों को, और हमें बच्चों को रटाना नहीं, बच्चों को समझाना है, सिखाना है। क्लियर आ रहा है समझ में? तो बच्चों को कविता गीत पढ़ने के लिए कहें, ना कि याद करने। बच्चा खुद से कविताओं को पढ़े या बनाए या गाए, बच्चों को करने दो, याद करने के लिए नहीं कहना अपने को। इससे क्या होता है, रट्टाफिकेशन जो होती है उसको इंक्रीजमेंट होता है, तो हमें उसे नहीं करना है। क्लियर? तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम्स है? समझ में आ रही चीजों को आपको क्लासिफिकेशन के बारे में? तो क्लासिफिकेशन से संबंधित कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर क्वेश्चन आपका पक्का पुट होता है। क्लियर? राइट करिए आप इसे, फिर हम एक नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए करिए इसे आप। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेस का, अर्थात सामाजिक स्रोत, सामुदायिक स्रोत। सामुदायिक स्रोत कैसे इंपॉर्टेंट है, मतलब बच्चा कैसे कम्युनिटी से सीख सकता है। हाउ टू चिल्ड्रंस कैन लर्न फ्रॉम कम्युनिटी रिसोर्सेस। जब बात करते हैं अपन हमारी कम्युनिटी रिसोर्सेस की, सामुदायिक तत्वों की, उसमें हमारे पास डॉक्टर है, किसान है, नाई है, धोबी है, दादा दादी है, पोस्ट मास्टर है, और इसके अलावा बहुत सी चीजें हो सकती है, लाइक पुलिस स्टेशन भी हो गया, बैंक हो गया, कम्युनिटी रिसोर्सेस के अंतर्गत आते हैं। भाई इनसे बच्चा कैसे सीख सकता है? बच्चों को हमें प्रेरित करना है कि बच्चा क्या करे, इन कम्युनिटी रिसोर्सेस में विजिट करे, इनके पास जाए और इनसे जो है इनके फील्ड से जुड़ी हुई चीजों को जानने की कोशिश करे। इससे क्या होगा कि बच्चा खुद से ही चीजों को गेन करेगा। जरूरी नहीं कि हम चीजों को बताएं तभी बच्चा सीखे, बच्चों को खुद से ही करने के लिए खुला छोड़िए, आप स्वतंत्र करिए बच्चों को, ताकि बच्चा जाए, बच्चा देखे, रिसर्च करे, खुद से अवलोकन करे। इससे बच्चे में ढेर सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं, ढेर सारे। खोज की प्रवृत्ति है, अवलोकन क्षमता है, लर्निंग बाय डूइंग है, क्रिएटिविटी है, सब कुछ एक बार में ही डेवलप हो जाता है यदि आप बच्चे को खुला छोड़ देंगे सीखने के लिए। डॉक्टर के पास जाएगा बच्चा तो डॉक्टर से पूछेगा कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के रोगी आते हैं, उनकी बीमारियां क्या क्या हैं, और उनके रोकथाम के लिए आप क्या क्या उपाय अपनाते हैं, और अपने हॉस्पिटल्स में कितने प्रकार की स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं। तो एक डॉक्टर जो है हमें सारी चीजें बताएगा, इससे बच्चा खुद ब खुद सीखेगा। अब एज अ टीचर हमें थोड़ा ना पता होता है कि हमारे हॉस्पिटल में कितनी सारी योजनाएं चल रही हैं, पता होना चाहिए, पर जब तक हम बच्चों को खुद से करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे बच्चा चीजों को ज्यादा गेन नहीं करेगा। किसान, बच्चे को चाहिए कि वह किसान के पास भी जाए। किसान के पास क्यों जाए? बच्चा किसान के पास जाके जान सकता है कि कितने प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो हम खेत में यूज करते हैं, लाइक हल है ना, इसके अलावा आपके पास कल्टीवेटर है ना, और बीज ड्रिलिंग के लिए, ड्रिल करने के लिए, और हम कितने प्रकार की फसलें कब बोते हैं, खरीफ की फसल का समय क्या है, रबी की फसल का समय क्या है, कौन कौन सी फसलें हम बोई जाते हैं, कौन कौन से फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, कब धान कटाई होती है, कैसे हम धान को, अनाज को लेके आते हैं, उसका निस्तारण, उसका अवसादन किस तरह से होता है, सारी चीजें हम किसान के थ्रू बच्चा सीख सकता है। नाई के पास क्यों जाएगा बच्चा? नाई के पास जाने से क्या फायदा है कि नाई के पास जाने से बच्चा सीख सकता है कि कटिंग कैसे करते हैं, भाई कितने प्रकार के सीजर्स का प्रयोग किया जाता है ना, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से हम दाढ़ी बनाते हैं। क्लियर? वो भी धोबी के पास जा सकता है बच्चा। धोबी के पास जाने से क्या फायदा है पता है? धोबी, आपको पता है धोबी न जाने कितने के घरों से कपड़े लेके आता है, उनको धुलता है, फिर उनको प्रेस करता है, फिर ले जाके देता है। तो बच्चा जब धोबी के पास जाएगा तो बच्चा उनमें भी सीख सकता है विविधता। कैसे विविधता सीखेगा? बच्चा उनसे पूछेगा कि सर आप कितने प्रकार के लोगों के यहाँ जाते हैं, कौन कौन से लोग हैं, किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, किस प्रकार की उनकी थिंकिंग है, तो बताएगा, है ना। दादा दादी से भी हम सारी चीजें सीखते हैं। भाई दादा दादी के पास हम जनरली हम बैठते हैं तो हमें वो कहानियां सुनाते हैं,
हम उनसे पूछ सकते हैं कि स्वतंत्रता के समय किस किस प्रकार की चीज़ें हुई थी, है ना, कौन कौन से हमारे पूर्वज थे, या फिर उनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ क्या क्या हैं, वो भी बच्चा जान सकता है। पोस्ट मास्टर के थ्रू, बिल्कुल पोस्ट मास्टर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग से जुड़ी जानकारियाँ हो गई, खाता खोलना, अकाउंट ओपनिंग हो गया, पासबुक हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, है ना, बीमा पॉलिसीज हो गई, उनके बारे में हम बच्चा जान सकता है। लाडली लक्ष्मी योजना हो गई, है ना, कन्या क्या नाम से, कन्या समृद्धि योजना हो गई, जो भी चीजें हैं, तो बच्चा जब जाएगा विजिट करेगा तभी वह सीखेगा ना। क्लियर है, आ रहा है समझ में? ये कम्युनिटी रिसोर्सेस है। देन बच्चों को आप अभी प्रेरित करिए, किसके लिए? पेड़ पौधों से दोस्ती करने के लिए। पेड़ पौधों से दोस्ती कैसे भाई? बच्चा पेड़ पौधों से दोस्ती करेगा, फ्रेंडशिप विद प्लांट्स। अब जब बच्चा पेड़ पौधे से दोस्ती करने का फायदा क्या है, यहां से क्वेश्चन बनता है। बच्चों में पेड़ पौधे से जुड़ी जागरूकता को डेवलप करने के लिए क्वेश्चन, सुनिएगा, लिसन करिएगा, क्वेश्चन बना हुआ सीटेट में कि बच्चों में पेड़ पौधों के प्रति जागरूकता विकसित करने के लिए आप कौन सी प्रक्रिया अपनाएंगे? बोर्ड में चार्ट बनाएंगे, रैली निकलवाएंगे, दूसरा हो गया। तीसरा, उन्हें पेड़ पौधों, एक एक पेड़ पौधे उन्हें देंगे और उनकी देखभाल करने के लिए कहेंगे, उनसे दोस्ती करने के लिए कहेंगे। चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या हो सकता है? पेड़ पौधे से जुड़ी कहानियां सुनाएंगे। ये चार आपके पास ऑप्शन है। आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर पे आप पेड़ पौधे देंगे, एक एक पौधे में दे दो आप उनको, उन्हें लगाने के लिए कह दो और उनकी देखभाल करने के लिए कह दो, उन्हें डेली पानी डालने के लिए कह दो, खाद डालने के लिए कह दो और उनकी देखभाल करो। इससे बच्चा क्या होगा? बच्चे में उसकी दोस्ती होगी, बच्चा उनसे खुद बात करेगा और साथ में इस तरह से जो पर्यावरण का जो उद्देश्य है, बच्चों में पेड़ पौधे के प्रति, समाज के प्रति क्या करना, एक अलग थिंकिंग डेवलप करने का जो उद्देश्य है वो डेवलप होगा। तो एक टीचर को चाहिए कि आप क्या करें, बच्चों को मोटिवेट करें, एज अ टीचर टू मोटिवेट देयर स्टूडेंट्स फॉर प्लांटिंग, है ना, पेड़ पौधों से दोस्ती करने के लिए। क्लियर? आप क्या करेंगे? प्रेरित करेंगे। क्लियर है? चलिए, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज संबंधित चीजें हैं, आप इसको नोट करिए, फिर अपन आगे चलते कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है ना? नोट करिए इससे पहले आप। लेट्स सी दियर गाइस, 5E मॉडल मोस्ट इंपोर्टेंट, और हर बार एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बनता है 5E मॉडल से। 5E मॉडल क्या है? अर्थात 5 प्रकार के ई के बारे में जानेंगे। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं सर? इनका प्रयोग हम टू प्रिपेयर लेसन प्लान, अर्थात लेसन प्लान बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब बहुत सारे साथियों को लेसन प्लान नहीं पता होगा। लेसन प्लान क्या होता है? क्लास में जाने से पहले टीचर जो होता है उसे जो भी आज क्लास में पढ़ाना है उससे रिलेटेड उसकी प्री प्लानिंग जो होती है वो होती है आपकी लेसन प्लानिंग। अर्थात बच्चों को किस तरह से कंटेंट को डिलीवर करना है, बच्चा किस तरह से सीख सकता है और आप बच्चों को किस मेथड्स का यूज करेंगे, बच्चों को किस तरह से सिखाएंगे, उस सब की प्री प्लानिंग जो होती है वो होती है लेसन प्लानिंग। क्लियर है? तो वो 5E क्या है एक एक करके जानते हैं। इंगेज करना, सबसे पहले क्या? इंगेज करना। फर्स्ट पॉइंट, इंगेज करना। ऐसा क्वेश्चन बना के भी दे सकता है। इंगेज करना, बच्चों को व्यस्त करना। कैसे व्यस्त करना? जब भी आप क्लास में जाएं, बच्चों से उस सीधे आप बच्चों को टॉपिक ना बताएं कि अब हम बच्चे आज हम सौरमंडल पढ़ना चाहते हैं, चलो किताब निकाल लो, सौरमंडल, ये तारे ग्रह, ये दुनिया भर का नहीं, ये पुराना हो गया, ये ट्रेडिशनल मेथड है, हमें इसे यूज नहीं करना है। हमें क्या चाहिए कि हम क्लास में जब भी जाएं, बच्चों को हमें एक्टिव करना है उस टॉपिक को लेके, बट उन्हें बताना नहीं कि हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों को आप जाएं जब भी क्लास में तो सबसे पहले बच्चों को अपने साथ जोड़ें, अपने साथ जोड़ने बच्चों को, ऐसा कि बस सारे बच्चों का ध्यान आपकी तरफ हो कि सर आज कुछ नया बताने आए हैं। क्लियर ना? क्या करिए आप? उनको इंगेज करिए, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इंगेज करिए, उनसे पूछिए कि आप बच्चों, आप लोगों ने कभी आसमान में तारे देखे हैं? बच्चे बोलेंगे हाँ सर। अच्छा, आपने कभी तारे गिने हैं? बोलेंगे हाँ सर। तो बच्चे बोले कितने तारे होते हैं? कोई बोलेगा लाख, कोई बोले करोड़। इस तरह से बच्चों में देखना एक एक अलग ही प्रकार का क्या होगा, ललक होगा सीखने का।
इसके अलावा बच्चों को आप कुछ कहानियां सुना सकते हैं, है ना, कि भाई एक बार की बात है ना, ऐसा करके तो बच्चे एक्टिव हो जाएंगे, है ना। कोई गतिविधि करा दीजिए, तारे सितारे बना के, किसी को सूरज बना दीजिए, इस तरह से। तो बच्चे में आप डायरेक्टली उसको टॉपिक से नहीं जोड़ना है, बच्चे को चाहिए, आपको चाहिए कि आप प्रश्नों के माध्यम से, किसी गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आप इंगेज करें, व्यस्त करें, अपने साथ जोड़ें। आ रहा है समझ में? इंगेज का मतलब एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोर करना। अब बच्चा जब जान गया कि क्या चीजें हैं ये, है ना, फिर धीरे से आप उनको क्या ला दो, उस टॉपिक तक ला दो, उस टॉपिक तक ला दो। अब बच्चों को कहो कि बच्चों अब आप खुद से चीजों को बताओ, बच्चा खुद से चीजों को बताएगा। हाँ सर, मैंने एक बार देखा था, ऐसा होता था, एक बार मैंने टूटता हुआ तारा देखा था। एक्सप्लोर करना, निकालने की कोशिश करना बच्चों के मन से चीजों को, टॉपिक जोड़ने के बाद एक्सप्लेन करना। अब बच्चा जान गया सारी चीजें, अब आप उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पुराना ज्ञान है, उसको आप अपने नए ज्ञान से जोड़ेंगे, किताबी ज्ञान से उनको जोड़ेंगे कि हम आज ये पढ़ना जाएंगे, हम आज ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, हम आज तारों के बारे में पढ़ेंगे, हम आज जीव जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, हम आज सजीव निर्जीव के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा हम बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, इलुस्ट्रेट करना। अब आप उनको बता दिए, सिखा दिए कुछ चीजें, अब उसको थोड़ा और विस्तार करिए कि भाई निर्जीव सजीव बात समझ गए, फिर आप उनको थोड़ा सा और विस्तार देंगे। विस्तार मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे, इससे बच्चा का जो नॉलेज है वो और ज्यादा इंक्रीज होगा। फिर लास्ट में आप करेंगे एवुलेट। एवुलेट करना मतलब होता है अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, है ना, कि बच्चे ने कितना जाना, कितने स्तर तक सीखा, उसका उसी टाइम पे आफ्टर दी लेक्चर के बाद आप तुरंत बच्चों से उसके बारे में जानकारी ज्ञान करेंगे। अब बच्चे ने कितना सीखा, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान सुनना। बच्चे ने कितना सीखा उसके स्तर का पता करना, ये क्या है पता है आपको? ये कौन सी प्रणाली मूल्यांकन की? ये होती है निरीक्षण करना, है ना। अब आपने निरीक्षण कर लिया, अब आपको पता चल रहा है कि कौन बच्चा कितना सीखा है, कौन बच्चा कितना नहीं सीखा। अब जो बच्चा सीख गया उसको अलग कर दिया, और जो बच्चा नहीं सीखा है उसको क्या करना है, अलग करना है। बच्चे ने कितना नहीं सीखा है, फिर उसको कितना नहीं आता, उसका पता करना क्या कहलाता है? निगमनात्मक परीक्षण। निगमनात्मक परीक्षण आ रहा है समझ में? अब बच्चा जब क्या मतलब बच्चे से आपने पता कर लिया, जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हैं, एक उदाहरण देता हूं, यदि आप हॉस्पिटल गए तो सबसे पहले आपसे डॉक्टर पूछता है ना कि कहाँ प्रॉब्लम से, कैसे, वो चेक कर रहा है ना, आपसे पूछ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, आपसे आपका निरीक्षण कर रहा है ना। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट करेगा, तो वो उपचार करेगा। तो बच्चे के अंदर कौन सी कमी है उसका पता करना निरीक्षण कहलाता है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, उसका उपचार हो गया, उपचारात्मक शिक्षण कहलाया। आया समझ में? ये दो चीजें बता दी मैंने आपको। तो इस तरह से हम बच्चों को 5E मॉडल के थ्रू बच्चों को हम सिखाते हैं। क्लियर यहां तक? मैंने कहा उससे पहले समझे, इंगेज करना मतलब बच्चों को व्यस्त करना। क्लास में जाने के बाद आप बच्चों को प्रश्नों के माध्यम से, गतिविधियों के माध्यम से इंगेज करेंगे। एक्सप्लोर करना, उनकी चीजों को आप बढ़ाएं, मतलब खुद से करने के लिए कहेंगे। डिस्कवरी दे दीजिए, सॉरी, उनको डिक्शनरी दे दीजिए, डिक्शनरी के थ्रू बच्चा खोजेगा, उनको एक्सप्लोर करेगा। अब बच्चा जब जान गया उनके बारे में, उनकी मीनिंग्स को जान गया, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे उसके बारे में वो क्या है। फिर उस चीज को आप एलोबरेट करेंगे और उनके बारे में बताएंगे, विस्तार देंगे। फिर बच्चों से एबुलेट करेंगे, अर्थात बच्चे ने क्या सीखा उसके बारे में जानना, जांच करना, एबुलेट कहलाता है। तो ये हो गया आपका 5P मॉडल, और ये था आपका पूरा पेडागोजी, ईबीएस पेडागोजी। मैंने करीब इसमें 3 लेक्चर लिए हैं, सॉरी 2 लेक्चर्स हो गए हैं, और ईबीएस की पेडागोजी पूरी कंप्लीट है। बताया तो मैंने ईबीएस पेडागोजी बहुत जल्दी जाएगी, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आराम से बनेंगे। एक पॉइंट और रहेगा आपका मैप वाला, तो वो मैप वाला मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा। मैप से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ध्यान देना। मैप इस तरह सिखाऊंगा ना कि आप कभी भूलोगे नहीं। एक क्लास और रहेगी इसकी मैप की, जिससे आपकी ईबीएस की पेडागोजी क्लोज हो जाएगी। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको ईबीएस की पेडागोजी समझाई है। ईबीएस हो चुका है, कुछ दिनों में आपकी इंग्लिश पेडागोजी हो जाएगी, फिर मैथ्स की पेडागोजी स्टार्ट करेंगे। सीडीपी लगभग कंप्लीट है, 1-2 लेक्चर और लेने सीडीपी के, फिर आपका वो भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।